हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में पढ़े हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज दैट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज यदि ए के इक्वल आ जाए तो ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में पढ़े हैं। यहां प्रूव करना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। सपोज दैट लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ए इक्वल टू वी कैन राइट ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं ए के इक्वल आता है नहीं। तो हाफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए डैश, फिर यहाँ प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, ये आएगा। माइनस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए डैश कैंसिल हो जाएगा। हाफ ए प्लस हाफ ए इक्वल टू क्या होगा? यानी a/2 प्लस a/2 इक्वल टू a। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको a को हम इस पूरे को हम p ले लेंगे और प्लस इसको हम q लेट कर लेंगे। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि p सिमेट्रिक है और q स्क्यू सिमेट्रिक है। यदि ये प्रूफ कर दें कि P यानी ये 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक है एंड Q को प्रूफ कर दें कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम होगा। तो P के प्लेस पे हम सबसे पहले P को प्रूव करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P इक्वल टू क्या है? P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। देयरफॉर P डैश इक्वल टू इसका ट्रांसपोज होगा 1/2 ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज होगा, इसका ट्रांसपोज होगा। चलो प्रॉपर्टी याद होगा ही। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या? इसका 4 प्रॉपर्टी, मेनली इसका 4 प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या है? 4। फर्स्ट ए डैश अगेन डैश, यानी ट्वाइस द ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका कि कोई भी कांस्टेंट टर्म यदि के ए, ये पूरे का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज हो जाता है। ये सेकंड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या होता है? किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी फोर्थ है कि ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का, इसको याद रखना है क्योंकि इसका यूज इसमें करेंगे। अब यहां देखो 1/2
ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज है। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ए कोई भी कांस्टेंट टर्म किसी के साथ रहता है, उसका यदि ट्रांसपोज करते हैं तो कांस्टेंट टर्म पे ट्रांसपोज नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आता है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ट्रांसपोज किसका होगा, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज होगा, इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अब इक्वल टू यानी पी डैश इक्वल टू 1/2 को एज इट इज लिखेंगे 1/2 एंड अब ये a प्लस बी का ट्रांसपोज, यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो उस तरह से यहाँ भी लिखेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज मीन्स a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और यहाँ b के प्लेस पे a डैश है तो यहाँ a डैश और इसका ट्रांसपोज ये होगा, इक्वल टू 1/2 यानी पी डैश फाइंड कर रहे हैं, पी डैश इक्वल टू 1/2 इंटू ए डैश को ए डैश लिखेंगे और प्लस यहाँ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्वाइस ट्रांसपोज होता है तो वो ऑलरेडी वो मैट्रिक्स का फॉर्म में आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, ए equal to that is p dash equal to 1/2 into a plus a dash, और ये किसके इक्वल है, p इक्वल टू हम लेट किए थे यहाँ 1/2 into a plus a dash, 1/2 into a plus a dash, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 into a plus a dash, a को पहले भी लिख सकते हो a dash, ठीक है, a dash इक्वल टू दैट इज p dash इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, ये p के इक्वल होगा, ये p के इक्वल होगा यहाँ 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, ये p के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, p डैश इक्वल टू p, यानी किसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करने पे वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक p को प्रूव कर दिया, अब q को प्रूव करना है अस्क्यू सिमेट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या होगा, कोई अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब a डैश इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ जाए तो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा अस्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। तो यहाँ q के प्लेस पे क्या है 1/2 a माइनस ए डैश, q इक्वल टू q के प्लेस पे क्या है 1/2, नाउ q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो q डैश इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश, और ये पूरे का ट्रांसपोज होगा, ठीक है, q डैश इक्वल टू तो ये पूरे का ट्रांसपोज होगा। ये प्रॉपर्टी रूल से क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, दैट इज q डैश इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज होगा, दैट इज q डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ q इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज, तो a डैश माइनस ए डैश का अगेन ये डैश यानी अगेन ट्रांसपोज होगा, इक्वल टू यानी q डैश दैट इज q डैश इक्वल टू 1/2 इंटू ए डैश को a डैश लिखेंगे माइनस a ट्रांसपोज ऑफ a अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू a हो जाएगा, यहाँ a होगा, दैट इज q डैश इक्वल टू, इससे हम यदि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ -1/2 होगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये a पहले आ जाएगा, ठीक है। कोई भी यदि इस फंक्शन ये है x माइनस वाई,
यदि उससे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से यहां यदि माइनस कॉमन लेंगे तो ये a पहले आ जाएगा, a माइनस a डैश, दैट इज q डैश इक्वल टू माइनस हाफ q डैश इक्वल टू माइनस हाफ a माइनस a डैश। अब यहां देखेंगे a माइनस 1/2 a माइनस a डैश, इसको क्या लिए थे, q लिए थे, इसको q लिए थे और ये p था, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं q 1/2 इंटू a माइनस a डैश, माइनस को माइनस यहाँ को लिखेंगे साइन, और 1/2 a माइनस a डैश को क्या लिखेंगे, q। अब ये किस फॉर्म में आया कि q डैश इक्वल टू यानी ट्रांसपोज ऑफ q इक्वल टू माइनस q, और यदि इस फॉर्म में आता है a डैश इक्वल टू माइनस ए, तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर q इज अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां a इक्वल टू p प्लस क्यू था, देयरफॉर a इक्वल टू, यहां इसको सेकंड ले लेंगे, इसको फर्स्ट सम इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हुआ, फर्स्ट क्या है, p इज ए सिमेट्रिक और सेकंड q इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक, तो यहां a किसके इक्वल होगा, सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर, और a क्या था, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर any square matrix can be expressed as the sum of symmetrics and askew symmetric मैट्रिक्स। और यही प्रूव करना था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। तो यह इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।